स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आईटी सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आईटी सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें दे दीजिए, और उसे हम लोग यूनिट बाय यूनिट मतलब पूरा एक साथ एक शॉट में हम लोग वीडियो बना चुके हैं। पूरे बोर्ड में हम लोग लिख चुके हैं और उसका वीडियो लगभग 10 दिन पहले अपलोड भी कर दिए हैं, ठीक ना। यदि आप उस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, आप वहां लिंक क्लिक करके सारी प्रकार के लिखा हुआ हर एक क्वेश्चन अपने हाथ से लिखकर हम बना चुके हैं। आप वहां से जाकर, ठीक ना, आप अच्छी रीति से वहां सुनकर अपने से लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा। वो क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सब तैयार किए हैं, मॉडल सेट से तैयार किए हैं, वही क्वेश्चन आपको दिए हैं जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, इनमें कोई शक है ही नहीं। इसके बावजूद भी बच्चे कहते हैं सर थोड़ा रिवीजन करा दीजिए। तो आज का लेक्चर में हम लोग उसी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लिख कर बताए हैं आज हम लोग बोलकर बताएंगे, उसके बारे में रिवीजन करेंगे, ठीक ना। जो हो सकता है कुछ क्वेश्चन पर फोकस करें, कुछ क्वेश्चन हम बोलकर निकल जाए। अगर सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, दिमाग आपको काम करेगा, आप उससे कुछ मतलब सुनने से क्या होता है कई प्रकार के डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो उस प्रकार से हम आपको बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिवीजन करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आईटी सिस्टम का, क्योंकि आप लोग बच्चे निराश हो जाएंगे, कहेंगे कि सर हम लोग पर ध्यान नहीं देते हैं, ग्रुप ए वाला का बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए हम लोग आपके लिए एक क्लास लेना पड़ा। तो सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, क्या है? डिफाइन कंप्यूटर, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट। मतलब एक कंप्यूटर क्या है उसके बारे में लिखना, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है उसके बारे में लिखना, और साथ ही साथ उसके ब्लॉक डायग्राम को आपको वहाँ बनाना है और उसके बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। किसी प्रकार का अभी तक दिक्कत हुआ नहीं? ये क्वेश्चन मतलब जैसे ही आप आईटी सिस्टम पढ़िएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होता है। हर बच्चे का एक क्वेश्चन आंसर मालूम होना चाहिए, क्योंकि सबसे बेसिक है कि कंप्यूटर क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, और उसका सारा प्रकार के एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर जो बच्चा भी बता देगा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उसके किस प्रकार काम करते हैं, उसके बारे में इनपुट आउटपुट डिवाइस का किसी प्रकार से आपको पूछेगा। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक ना, जो हम लोग इनपुट के द्वारा, ठीक ना, जैसे हम लोग कीबोर्ड में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, एक प्रकार के इनपुट देते हैं, तो आउटपुट हमें मॉनिटर पर, ठीक ना, उस डिस्प्ले पर शो होता है, ठीक ना। तो ये सारा जो भी है, अब अलग अलग प्रकार के जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस है, उसके बारे में एग्जाम्पल से सहित आपको एक्सप्लेन करना है। यदि आपको प्रैक्टिस रहे तो साथ ही साथ आप फिगर भी बना दीजिएगा। जैसे माउस है तो माउस भी एक प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, आप लोग सब अच्छी रीति से जानते हैं। अब उसके बारे में माउस का एक अच्छी रीति से फिगर बना दीजिएगा। ना केवल फिगर बनाइएगा, वहाँ अच्छी रीति से लिखिएगा, लेफ्ट साइड का बटन है, राइट साइड का है, रोलिंग है, ठीक ना, एक थोड़ा सा वायर दे दीजिएगा। इस सारा प्रकार से बनाइएगा तो आप अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का ये क्या है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इस पर कोई भी बच्चा से भी पूछेंगे ना, तो 5 इनपुट डिवाइस के नाम बताओ और 5 आउटपुट डिवाइस का नाम बताओ, तो बच्चा बता देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटर जो होता है क्या है, इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस है, ठीक ना। इस प्रकार के सारा जो भी डिवाइस है उसके बारे में आप देख सकते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक ना। देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी में कुछ भी आपको दे सकता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ठीक ना। अब उसके बारे में कुछ किसी एक प्रकार की मेमोरी के बारे में भी पिछला बार पूछा था। मान लीजिए प्राइमरी मेमोरी के बारे में उसको एक्सप्लेन करने के लिए बारे में पूछा है, ठीक ना। मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूछा है। यही है, मेमोरी से कुछ भी क्वेश्चन आपको रिलेटिव रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक करना है ही नहीं। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक ना, इसको भी आप देख लीजिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है।
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गुड एंटीवायरस, ठीक ना, इंग्लिश द पॉपुलर एंटीवायरस ऑफ, ठीक ना। इस प्रकार का एंटीवायरस से एक क्वेश्चन आता है कि एंटीवायरस क्या होता है, कुछ गुड एंटीवायरस के बारे में इनलिस्ट करना है, उसके बारे में लिखना है, ठीक ना, जो पॉपुलर है, किस प्रकार काम करता है उसके बारे में लिखना है। क्योंकि सिस्टम है, हम लोग आईटी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम को जो खराब करता है, जो करप्ट करता है, जो स्लो करता है, जो धीरे धीरे काम करना, ये सारा चीज़ जो उसका जो नुकसान पहुंचाने वाला जो बीमारी के रूप में आता है वो क्या है, वायरस है, जो हमारे सिस्टम को, हमारे जो भी सिस्टम है, ठीक ना, उसको बाद करप्ट करता है, खराब करता है। तो एंटीवायरस क्या करता है, उससे रक्षा करता है, ठीक ना। तो उसके बारे में आपको लिखना रहता है, ठीक ना। कुछ कुछ आपको गुड एंटीवायरस क्या क्या है, ठीक ना, उसके बारे में कंपोनेंट्स का, ठीक ना, राइट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गुड एंटीवायरस के बारे में लिखना है। अब आ गया, ठीक ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, ठीक ना, कि हाउ डू यू ट्रेवल बाय शूट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक ना, और इंस्टॉल करने में किस प्रकार इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बारे में करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इस प्रकार के व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन वही हम लोग पढ़ रहे हैं जो हम एक बार बना चुके हैं हाल फिलहाल में, ठीक ना। इसलिए बच्चे उस वीडियो को देखिए, इससे भी ज़्यादा आपको बेहतर वहाँ समझ में आएगा, क्योंकि ये हमको केवल बोल रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक ना। लेकिन आप लोग कह रहे हैं सर आईटी सिस्टम का वीडियो, आईटी सिस्टम का वीडियो, इसलिए हम लोग आईटी सिस्टम के बारे में आप लोग आ रहे हैं। HTML, ठीक ना, HTML के बारे में, ठीक ना, प्रियंका मैम वीडियो भी बना चुके हैं, नंबर 1 क्लासेस में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक ना, व्हाट डू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन HTML, ठीक ना, जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक ना, डॉक्यूमेंट या पेज पे, उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। CSS भी पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज CSS, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। CSS से बहुत क्वेश्चन आया है, ठीक ना। हाउ टू इंटीग्रेट CSS ऑन ए वेब पेज, ठीक ना, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक ना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपको पढ़ के जाना है, ठीक ना, जो आपको किसी प्रकार से पूछा सकता है, होम पेज क्या है, वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, www क्या है, ठीक ना, इंसर्ट टैग क्या होता है, ठीक ना, और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ठीक ना, और वाईफाई क्या होता है, जनरल चीज़ जो हमेशा एक चीज़ पूछा जाता है, ठीक ना, ये हॉटस्पॉट क्या होता है, किस प्रकार काम करता है, ठीक ना, ऑफिस टूल क्या होता है, ठीक ना, इस सारा चीज़ को जो जनरल इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका, तो मिला जुला के इसी प्रकार का क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए आईटी सिस्टम में कोई बच्चे फेल नहीं होते हैं, कोई कॉपी सादा कर कहीं आ गया तो क्या होगा, फेल तो होंगे ना। हम क्वेश्चन जो दे दिए हैं, कितना क्वेश्चन दिए हैं, वो 10 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक ना, तो उसी 10 क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि हमको 10 क्वेश्चन क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हर एक बार रिपीट क्वेश्चन है, तो कितना क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत कम क्वेश्चन होगा। तो इन्हीं सारा आईटी सिस्टम से यदि पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन आप प्रिय दोस्त एक बार हाथ जोड़ कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक जो हम अभी बोले हैं उसका आपको अच्छी रीति से लिखा हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहां जाकर इंपॉर्टेंट वीडियो जो आईटी सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप वहां से देखिए और लाभ उठाइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।